नहीं, ये these are the some miscellaneous reactions. देखो बेटा, मिसलेनियस रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड इन सिटू बनाते हैं ना हम. यस सर. HNO2. तो देखो HNO2 के साथ मतलब नाइट्रस एसिड सभी अमीन्स के साथ रिएक्ट करता है, चाहे अमीन्स प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो. ठीक है ना? यस सर. HNO2 नाइट्रस एसिड reacts with all class of amines, that is primary, secondary, tertiary और एलिफेटिक और एरोमेटिक. ये कोई भी हो बेटा, इनके सब के साथ रिएक्ट करता है ये. राइट? अब देखो, तो इसके अंदर नाइट्रस एसिड कैसे बनाते हैं हम? सोडियम नाइट्राइट HCl plus NaNO2. इट इज जनरेटेड इन situ at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. लो टेम्परेचर के ऊपर बनता है ना ये. यस सर. तो NaNO2 और HCl में से देखो क्या बाहर हो जाएगा, माइनस NaCl, और ये बन जाएगा अपने पास HO N डबल बॉन्ड HNO2 नाइट्रस एसिड. तो ये जो नाइट्रस एसिड बना है बेटा अपने पास, ये HCl की प्रेजेंस में बनेगा, और ये अगर हीटिंग हो जाती है तो हीटिंग होने से ये क्या है, डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रस एसिड. ठीक है ना? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, इसलिए इसको लो टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है. ठीक है बेटा? अरे बोलो. यस कि एसिड जैसे HCl है ना ये, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है HCl की प्रेजेंस में. जैसे यहाँ पे ये फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये H Yes, प्लस sir. को ये डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा इसके अंदर, -H2 हो जाएगा. पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, और ये N डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन. क्या बन जाएगा इससे? नाइट्रोसोडियम आयन. नाइट्रोसोनियम आयन. और अगर इसकी हीटिंग कराते हैं हम, इसकी हीटिंग कराते हैं तो ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है बेटा, ये इनऑर्गेनिक में आएगा. याद रखना इसमें HNO3, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो HNO3 +5 प्लस NO में हो गया +2. तो बताओ प्लस सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है इसमें. यस Yes. यस सर. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में हमने प्राइमरी अमीन से बनाया था. यस और नो? प्राइमरी अमीन से एल्कोहल बनाए थे, नहीं बनाए थे? यस. तो देखो फर्स्ट है इसकी रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स. रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स. देखो बेटा प्राइमरी अमीन्स के अंदर क्या है अपने पास, जैसे ये इसको A मान लेते हैं. A इज रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स. RNH2 प्राइमरी अमीन है या नहीं है? यस सर. अब देखो इसके अंदर ये NO+ जो बनेगा नाइट्रोसोनियम आयन, ये इसके ऊपर किस तरीके से अटैक करेगा, ये पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ कि होती क्या है. देखो रिएक्शन RNH2, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HNO2 के साथ, NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. तो उससे एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बनता है N ट्रिपल बॉन्ड NCl.
देखो एक ऐसा एराइल डाइजोनियम क्लोराइड भी बनाया था हमने, जिससे सैंडमेयर्स रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन बनाया था Yes, बेटा। sir. तो देखो ये आर एन ट्रिपल बॉन्ड NCl जो बन रहा है, तो इसके केस में क्या होगा यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास ROH प्लस N2 प्लस HCl, एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। तो ये एल्कोहल का तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब देखो बनता कैसे है इसका, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वैसे जस्ट ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि देखो RNH2, अब देखो HNO2 से HCl, ये हम लेते हैं NaNO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl लेते हैं यहाँ पे। तो देखो वो ये HCl की प्रेजेंस में NO प्लस जो नाइट्रोसोनियम आयंस बनेंगे NO पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है यहाँ पे देखो, तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव के ऊपर डोनेट कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. तो ये बन जाएगा अपने पास RNH N डबल बॉन्ड, और देखो इसने अपनी लोन पेयर डोनेट कर दी थी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब वो Cl माइनस यहाँ से एक H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से Cl माइनस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? माइनस HCl, और ये बन जाएगा अपने पास RNH N डबल बॉन्ड। अब देखो ये इसको फर्दर फिर प्रोटोनेट करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, एक और मोल HCl का होगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा या नहीं? तो ये बन जाएगा अपने Yes, पास sir. RNH N इधर गया, तो ये N के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और O के ऊपर प्रोटोनेट कर दिया तो वो H जुड़ गया, तो OH बन गया ना बेटे? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, sir. अब देखो आ गया सर। इसी तरीके से यहाँ पे एक और इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्शन होगा यहाँ से बेटा, देखो यहाँ से इस H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। वो नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में, तो वो नेगेटिव यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड N, RN डबल बॉन्ड N OH। यस और नो? यहाँ से ये Yes, Cl sir. माइनस की प्रेजेंस में H प्लस और एक HCl Yes, बाहर sir. हो जाएगा। अब देखो कि ये एक और फिर 3 मोल HCl के ले रहे थे हम यहाँ पे, फर्दर एक और HCl में से H प्लस टूटेगा, अब फिर इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, तो प्रोटोनेट करने के बाद वो ये पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। RN लोन पेयर है एक यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और ये यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? H2O। तो H2O देखो यहाँ से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस लेके अलग होगा, तो इस नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, तो ये लोन पेयर अपनी इस प्लस की साइड में डोनेट कर देगा, तो ये इधर डोनेट करेगा, देखो ये बन जाएगा RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, यस और नो? और ये Cl Yes, माइनस sir. आइंस के साथ ऐसे एसोसिएट रहेगा, इसको बोलते हैं हम एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। देखो ये इंटरमीडिएट बन रहा था ना, यहाँ पे बनाया था हमने, ये ऐसे बनता है इंटरमीडिएट, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होकर अल्कोहल बन जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एराइल के केस में क्या आ जाएगा बेटा? बस यहाँ पे एराइल के केस में ये R की जगह AR आ जाएगा। Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब देखो जैसे ये जो अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ से जब N टूटेगा ये N2 बाहर निकलेगा, तो R यहाँ पे किसकी फॉर्म में ब्रेक होता है बेटा? R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये ऐसे जाता है जब, तो इसका मतलब कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन के अंदर फिर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हो सकता है या नहीं हो सकता? हो Yes, सकता sir. है। तो इसके अंदर देखो सबसे बड़ा कंक्लूजन इस पूरे मैकेनिज्म की क्या बात याद रखनी है तुम्हारे को? ये मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है कि इसके अंदर जब डाइजोनियम क्लोराइड्स होते हैं ये हाईली क्या होते हैं बेटा? अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल होगा तो N2 प्लस HCl तो बाहर निकल जाते हैं,
तो अपने पास कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या बोल सकते हैं? कार्बोकेटाइन इज carbocation is formed as an intermediate, and if rearrangement is possible, then it should be done. अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा बेटा इसमें। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये कंसेप्ट? Yes, sir. देखो मैकेनिज्म एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं इसका। इसमें क्या बनेगा इंटरमीडिएट बेटा? नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? NO पॉजिटिव को नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये अपनी लोन पेयर पहले डोनेट कर देगा, डोनेट करते ही नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, फिर ये एक Cl माइनस बाहर निकाल लेगा इसको, तो Cl माइनस H प्लस को बाहर निकालेगा, तो बताओ क्या आ जाएगा फिर? देखो H प्लस बाहर निकला तो N के ऊपर माइनस बचा ना। देखो सबका हिसाब होना चाहिए बेटा आपके पास, बचा या नहीं बचा N के ऊपर माइनस? तो एक N के ऊपर प्लस ऑलरेडी था, तो प्लस माइनस जीरो हो गया चार्ज। Yes, sir. अब देखो उसके बाद ये N डबल बॉन्ड हो है, तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हुए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो एक और H प्रोटोनेट हो गया वो, फिर एक और H तो प्रोटोनेट हो गया, और N के ऊपर जब डबल बॉन्ड आगे गए तो N पे प्लस आ गया बेटा। अब N पे प्लस आया तो एक और Cl माइनस की प्रेजेंस में एक और H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो जब यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, वो नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा इनके बीच में, फिर ये ऑक्सीजन की लोन पेयर फिर प्रोटोनेट हो जाएगी, फिर प्रोटोनेट होकर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H2 बाहर हो जाएगा, और लास्ट में जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये अनस्टेबल होगा, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू कार्बोकेटाइन। लेकिन जो अगर ये एराइल हुआ बेटा इसमें, देखो ये बाद में डाइजोनियम सोल्ट्स में भी आएगा, तो एराइल स्टेबल होगा, क्योंकि एराइल के अंदर ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड अनस्टेबल, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये बात, एराइल ArN ट्रिपल बॉन्ड NCl। बेटा इसकी यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं इसमें कि दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। देखो ये नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव है ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. So this is stable by resonance. Hence we can say that this is more stable than, hence it is more stable than aryl diazonium chloride, ये alkyl diazonium chloride। ये कंसेप्ट लगेगा बेटा इसमें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे को याद रखनी है। बाकी मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ गए बेटा? अरे बोलो इस बात का कंक्लूजन Yes, समझ sir. में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर। अब देखो नेक्स्ट, जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो मान लो ये है इथाइल क्लोराइड डाइजोनियम क्लोराइड है, ये इथाइल अमीन। तो देखो इथाइल अमीन में तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है बेटा। देखो प्राइमरी रहेगा ना दोनों साइड से, Yes, sir. तो इसकी NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाता है इसमें? CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस HCl। अब देखो बेटा ये तो इसमें बन गया मान लो। अब अगर इसको प्रोपाइल कर दें तो हम इसमें पॉसिबल है रीअरेंजमेंट। Yes, sir. Yes, sir.
बोलो बेटा। Yes, sir. देखो इसमें पॉसिबल है, इसमें इसकी हम HNO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोलाइसिस भी करा देंगे तो इसमें अपने पास ये बनेगा बेटा कार्बोकेटाइन। चलो हाइड्रोलाइसिस बाद में कराते हैं। ये बन गया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, यस और नो? ये सॉरी CH2 पॉजिटिव ये बन गया। और ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? प्राइमरी। अब देखो एक हाइड्राइड शिफ्ट करा के हम सेकेंडरी में बदल सकते हैं इसको। Yes, तो sir. ये बन जाएगा अपने पास CH3 पॉजिटिव Yes, CH3। sir. अब इस CH3 पॉजिटिव CH3 के ऊपर OH माइनस अटैक कर देगा और ये क्या बन जाएगा अपने पास? प्रोपेन 2। Second. यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? अब मान लो हाइड्रोलाइसिस ना कराएं, ये तो OH माइनस तो आया अपने पास कहाँ से? इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने से। अगर इसकी HCl के साथ रिएक्शन करा दें एसिड के साथ, तो HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो Cl माइनस भी जुड़ सकता है इसके ऊपर। तो ये बन सकता है नहीं बन सकता? Yes. Yes, sir. और इसकी कुछ भी नहीं कराएं और सीधी हीटिंग करा दें, तो सीधी हीटिंग कराएंगे तो एल्कीन बन सकता है नहीं बन सकता? Yes, sir. Yes, sir. भाई कार्बोकेटाइन है। देखो इन रिएक्शंस के अंदर, ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके, इनके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। Yes, sir. Yes, sir. देखो सम मोर एग्जांपल्स। इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा। ये सेकेंडरी अमीन है ना? सेकेंडरी अमीन है ना ये? Yes, Yes, sir. देखो हाँ कर रहे हैं। अरे चश्मा लगा के देखो बेटा, ये सेकेंडरी अमीन है। देखो क्लास में भी तुम्हारे से हाँ करवा देता हूँ मैं कुछ भी, अब भी हाँ कर देते हो यूं ही कुछ भी। ये प्राइमरी अमीन है, तो इस प्राइमरी अमीन के HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्को इसमें रीअरेंजमेंट होगा बेटा। इसमें तो ऑलरेडी जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये बन जाएगा या नहीं बनेगा? किसी में भी बस सर यस करनी है, आधे तो देख ही नहीं रहे होंगे। देखो CH3 NH2 CH3 इसमें होगा बेटा रीअरेंज। ये कौन सी अमीन है? ये Primary. टर्सरी है ना? ये तो Primary. कौन सी अमीन है? ये NH2 नीचे लगा दिया ना हमने, तो इसको CH3 कर दो। कौन सी है? Yes, sir. नहीं ये तो टर्सरी होगी। ये तो सर टर्सरी है ये तो। बेटा इसमें बताओ रीअरेंजमेंट होगा क्या? No, sir. क्योंकि इसमें ऑलरेडी टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये बन जाएगा या नहीं बनेगा फाइनली अल्कोहल तुम्हारा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये है प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शंस। देखो उसके बाद एक एग्जांपल बताता हूँ, देख के कौन बताते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म की अप्लाई करना थोड़ा रेड से हाईलाइट कर देते हैं इसको। देखो देखो ये है, ये NH2 और इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करानी है। बताओ क्या बनेगा? देखो ये बनेगा बेटा। No, sir. तो क्या बनेगा? वो साइक्लोप्रोपेन के ऊपर CH2OH. वेरी गुड, ये बनेगा इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट। क्यों बनेगा? शाबाश। रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना इसमें? इनकी वजह से. Yes, sir. Yes, Ring. sir. अरे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो कैसे Yes, होगा। sir. ये जो इंटरमीडिएट है
तो इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन होगी तो मैं सीधा ही डाइसोनियम क्लोराइड बना रहा हूँ, डाइसोनियम सोल्ट। तो ये 4 मेंबर की रिंग होगी आपके पास, ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये बनेगा नहीं बनेगा? अब इसकी हीटिंग करा दो, हीटिंग कराओगे Yes, तो sir. माइनस क्या हो जाएगा? N2, ये कार्बोकेटायन बन गया बेटा अपने पास। अब इस कार्बोकेटायन के अंदर देखो, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बताओ कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से इसके पास चला जाएगा, इसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी। तो बोलो, Yes, sir. तो इसमें अगर देखो सीधा ही इसका हाइड्रोलाइसिस हो तो ये बन सकता है सीधा डायरेक्ट, माइनर क्वांटिटी में तो बन sir. सकता है ना बेटा। तो रिंग के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन Yes. हो गया, देखो ये 1, देखो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2, और ये C पॉजिटिव से जुड़ गया तो ये हो गया 1 2 3, 3 नंबर 1 से जुड़ गया ना बेटा, 3 नंबर 1 से जुड़ा तो 3 कार्बन की रिंग बन गई। ये यहाँ से टूट के गया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? अभी CH2 पॉजिटिव, और इसका फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो ये बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, एनी डाउट? No, sir. अब देखो थोड़ा सा कुछ अलग डिफरेंट, इसका तुम अपने आप कराना। CH2Cl, देखो इसके अंदर कुछ रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir. Sir. पॉसिबल Yes, है ना? sir. Yes, sir. तो Yes, इसके sir. कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे? पॉसिबल प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट करने हैं इसके डायजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर। दिस इज योर होमवर्क। समझ गए बेटा? इसमें किसी को बोलो कोई डाउट? बोलो बेटा। देखो नेक्स्ट, बी सेकेंडरी अमीन्स। ये नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन्स। देखो सेकेंडरी अमीन्स के साथ कैसे होगी रिएक्शन इनके अंदर? सेकेंडरी अमीन्स नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ये जैसे अपने पास R2NH सेकेंडरी अमीन है, यहाँ पे भी वही लोन पेयर है, इसकी रिएक्शन करा देंगे अपन NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाएगा इसमें? RNR N डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा बेटा इसमें फाइनल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? N नाइट्रोसो अमीन। N के ऊपर ये NO ग्रुप को क्या बोलेंगे? इस पूरे ग्रुप को नाइट्रोसो। तो इसको N से लिख देंगे, N नाइट्रोसो अमीन। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसका मैकेनिज्म, ये लोन पेयर है, सेम उसके जैसे ही होगा बेटा। N डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव है तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा इसमें? N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव H R N डबल बॉन्ड हो, फिर Cl माइनस इसको क्या करेगा? यहाँ से एक H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, माइनस HCl। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? R, देखो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, RNR N डबल बॉन्ड हो। यस और नो? Yes, sir. उसके बाद रिएक्शन विद टर्सरी अमीन्स। देखो बेटा टर्सरी अमीन्स के अंदर
अपन ने ले लिया R3N, R3N की सेम HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें अपने पास बन जाता है R3N पॉजिटिव N डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ से H तो है नहीं इसके अंदर कि HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये सॉल्ट बन जाएगा इसके अंदर। इसको क्या बोलेंगे हम? नाइट्रोसोनियम सोल्ट। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये है रिएक्शन विद, तो इनके बिहाफ पे हम इन रिएक्शंस को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये जो नाइट्रो, देखो पहली प्राइमरी में तो अल्कोहल बन रहा था और सेकेंडरी में ये जो N नाइट्रोसोमीन बनता है ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है बेटा, दिस इज येलो ऑयली। तो बताओ सेकेंडरी अमीन्स में येलो ऑयली आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. और टर्सरी अमीन्स के अंदर, टर्सरी अमीन्स में सोल्ट बनेगा, फिर सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराएंगे, तो उसमें बन जाएगा अपने पास ये येलो ऑयली R2N N डबल बॉन्ड हो, R2N N डबल बॉन्ड हो। ठीक है, क्योंकि ये जो सोल्ट है यहाँ पे आयन के ऊपर तो पॉजिटिव हो गया और ये एसोसिएटेड रहेगा किसके साथ? HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NO2 नेगेटिव के साथ, तभी तो सोल्ट बोलेंगे ना इसको हम। Yes, sir. समझ गए? तो ये फिर येलो ऑयली लिक्विड आएगा इसके अंदर प्लस ROH। तो देखो इसमें तो येलो ऑयली लिक्विड सीधा ही बन रहा है बेटा सेकेंडरी में, और इसमें येलो ऑयली लिक्विड कब बन रहा है? जब हीटिंग करा रहे हैं हम। Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ये रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शंस के बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि दीज रिएक्शंस आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट इज, ये सब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हैं, इनकी फॉर्म में है ये। सेकंड है इसके अंदर रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, इसको ऑफमोन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी होगी ये अपने पास? रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स, मिसलेनियस रिएक्शन फर्स्ट थी ना ये अपनी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखो बेटा सेकंड, रिएक्शन विद CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, reaction with CS2 in the presence of mercuric chloride HgCl2, और इस this reaction is also important, this also used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol, ये सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स, और इसको हम बोलते हैं ऑफमोन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ऑफमोन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, देखो बेटा कैसे होगी ये रिएक्शन। जैसे प्राइमरी अमीन ले ली हमने, इसमें देखो RNH2, इनको ऐसे लिख लो, अलग अलग दोनों हाइड्रोजन को निकाल लो बाहर, CS2 C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। अब देखो डबल बॉन्ड आगे की तरफ मूव करेगा तो S पे नेगेटिव आएगा, C पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलो बेटा, C पे पॉजिटिव। अब यहाँ से एक H प्लस को बाहर निकालो, तो H प्लस को बाहर निकालोगे तो RN पे H के ऊपर पॉजिटिव आ गया और N के ऊपर नेगेटिव आएगा ना बेटा? Yes, sir. अब इनको अपोजिट चार्जेस को ऐड कर दो, देखो इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास RNH, और ये किससे जुड़ गया? C पॉजिटिव से, ये डबल बॉन्ड S, और ये बन गया RSH, RNHSH। देखो इसको क्या बोलेंगे? ये एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल आइसो, ये एल्काइल जैसे दो सल्फर ग्रुप हो गए तो बोलेंगे डाइथायो। और देखो H प्लस, एक H प्लस दे सकता है ना बेटा ये, Yes, तो sir. इसको बोलते हैं एल्काइल डाइथायो कार्बेमिक एसिड।
एल्काइल डाइथायो कार्बेमिक एसिड, राइट। अब देखो बेटा, इस एल्काइल डाइथायो कार्बेमिक एसिड की HgCl2 के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो। तो देखो HgCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो जिनको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, एक तो ये H बाहर निकलेगा और ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो ये देखो जब H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ से ये S2 माइनस भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि Hg के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो Hg2 पॉजिटिव एक S को बाहर निकालेगा यहाँ से। देखो बेटा ध्यान से देखना, एक H प्लस गया तो S के ऊपर एक माइनस आया, Yes, sir. एक Yes, sir. H प्लस यहाँ से गया तो N के ऊपर माइनस आया एक। अब यहाँ से Yes, sir. एक S यहाँ से एट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, ये हो जाएगा S2 माइनस, तो S के ऊपर एक माइनस तो पहले से था, एक और हो गया, तो कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा, प्लस। अब ये नाइट्रोजन का नेगेटिव और कार्बन का पॉजिटिव किस में, कंजुगेशन में, तो देखो क्या बन जाएगा। देखो मैं बना रहा हूँ, वो बताना सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, राइट। प्लस HGS प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl बाहर हो जाएंगे और HGS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और ये जो बना इसको हम बोलते हैं एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ऐसे RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बना था ना पहले अपनी रिएक्शंस में, बताओ किस में बना था। अरे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ऑफ मोन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन, और उनमें नहीं बना था सिमिट रिएक्शन, Yes, sir. कर्टियस रीअरेंजमेंट बना था ना बेटा उनमें। याद करो, रिएक्शंस को ऐसे दिमाग में घुमाया करो। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और इस एल्काइल आइसोथायोसाइनेट में मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल, तो ये प्राइमरी अमीन्स में ही आएगी। तो इसके ब्याह पे पता चल जाएगा नहीं हमारे को कि प्राइमरी अमीन है। देखो बेटा सेकेंडरी अमीन R2NH, तो इससे एक H प्लस बाहर निकलेगा प्लस C डबल बॉन्ड S, तो ये बन जाएगा। देखो इसमें R2N C डबल बॉन्ड SH, ये बनेगा नहीं बनेगा, बताओ इसका नाम क्या होगा। देखो वो एल्काइल थायोकार्बेमिक एसिड था और ये क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल थायोकार्बेमिक एसिड, यस और नो। और इसको एन एल्काइल भी बोल सकते हैं, एन एल्काइल, और ये हो जाएगा एन डाई एल्काइल एन डाई एल्काइल थायोकार्बेमिक एसिड। अब देखो बेटा ये HgCl2 के साथ रिएक्शन होगी आगे, अरे बोलो। बेटा HgCl2 के साथ नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहां पे एक ही हाइड्रोजन है ना, बिकॉज ओनली वन एक्टिव हाइड्रोजन। उसके बाद देखो टर्सरी अमीन R3N CH2 के साथ नो रिएक्शन, इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे ही नहीं है, तो यहाँ पे CH2 के साथ ही रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए बेटा। Yes, sir. देखो इसमें CH2, इसमें एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा एन डाई एल्काइल थायोकार्बेमिक एसिड। और फिर देखो यहाँ पे एक एक्टिव हाइड्रोजन है थायोकार्बेमिक एसिड में, तो HgCl2 के साथ आगे रिएक्शन नहीं होगी ना फर्दर। और
टर्सरी अमीन के Yes. साथ CH2 के साथ ही रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि टर्सरी अमीन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद ये थी बेटा अपने पास ऑफमोन ब्रोमोमाइड, ये सॉरी ऑफमोन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। बोलो इसके ब्याह पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स में? Yes, sir. नेक्स्ट, थर्ड, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं हम C6H5SO2Cl। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो इसको इसकी रिएक्शन कैसे होगी बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ? देखो प्राइमरी अमीन है जैसे RnH2, तो इस प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो क्या बन जाएगा इसमें? देखो -HCl हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स RNH S डबल बॉन्ड ओ C6H5। बताओ इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? देखो N के ऊपर एल्काइल हो गया ना, Yes, sir. तो इसको बोलेंगे बेटा हम एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। अब देखो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की KOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो बताओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आगे रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? अरे बोलो। है सर। तो क्या बन जाएगा आगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो बोलो। बोलो बेटा। अरे यहाँ पे इसकी देखो KOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन है H पॉजिटिव N नेगेटिव, तो -H2O हो जाएगा, नहीं होगा? R ये क्या बन जाएगा? इसको बताओ क्या बोलेंगे? पोटेशियम सोल्ट ऑफ एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यस और नो? यस सर। Yes. क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम सोल्ट ऑफ एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो सेकेंडरी अमीन में इनके नाम लिखूंगे नीचे या सब लिख लोगे? लिख लेंगे सर। देखो एन एल्काइल, बोलो, बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनिल क्लोर, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल, बस एन एल्काइल, ये तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो यही था, ये इसके अंदर एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमीन, ये बन जाएगी। ठीक है? और ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम सोल्ट ऑफ एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमीन। अब देखो सेकेंडरी अमीन है अगर R2NH, तो R2NH की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो बताओ क्या बन जाएगा इसमें? -HCl। तो मतलब इसमें ये बात कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? दिस इज सोल्यूबल इन KOH। ये जो कंपाउंड है ये तुम्हारा KOH में सोल्यूबल होगा, तो इसमें बन जाएगा अपने पास R2N S डबल बॉन्ड O C6H5। देखो अब इसकी फर्दर KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगी बेटा? बोलो। No, sir. नहीं हो। बेटा यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है इसके अंदर, तो क्या कहेंगे इसके अंदर? नो रिएक्शन। यस और नो? यस। Yes, sir.
तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज इनसोल्यूबल इन KOH। अब देखो R3N ये टर्सरी अमीन है हमारे पास। टर्सरी अमीन के साथ की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगी बताओ? नो रिएक्शन, यस और नो? हाइड्रोजन। यस Yes, सर। sir. तो ये रिएक्शन नहीं करेगा ना इसके साथ, Yes, sir. समझ गए? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एक्टिव Yes, sir. हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब इसके व्याप पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। Yes, sir. और इस रिएजेंट को हम इन अमीन्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को इस रिएजेंट को यूज़ करके सेपरेट भी करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट, दिस रिएजेंट is used to separate primary and secondary and tertiary amines by this reaction is used to separate primary, secondary and tertiary amines by fractional distillation। डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इनको अलग अलग भी की जाती है बेटा इनसे। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये रिएक्शंस? Yes, sir. यस सर। तो देखो अपन ने इनके कितने मेथड पढ़ लिए कि जिनके व्याप पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट पढ़ा अपन ने HNO2 के साथ, तो HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो प्राइमरी में अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी में क्या बनेगा? एन नाइट्रोसो कंपाउंड बना था ना, एन नाइट्रोसो डाइथाइलअमीन या डाई अल्काइलअमीन। तो वो उससे वो येलो ऑयली लिक्विड होगा, तो उसके व्याप पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नहीं कर सकते? Yes, sir. टर्सरी के अंदर वो सोल्ट बनता है, फिर क्या करते हैं उस सोल्ट की हम सोल्ट की हीटिंग कराएंगे तो उसमें अल्कोहल प्लस येलो ऑयली लिक्विड आएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब सीधा येलो ऑयली लिक्विड आ रहा है तो सेकेंडरी हीटिंग कराने के बाद आ रहा है, तो टर्सरी अल्कोहल कलरलेस बन रहा है तो प्राइमरी। उसके बाद सेकंड अपने क्या पढ़ा भाई? ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ऑफमोन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के केस में क्या होगा बेटा बताओ? ऑफमोन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के अंदर ये प्राइमरी अमीन की CH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एन एल्काइल थायोकार्बेमिक एसिड बनेगा। फिर उसके HGS के साथ रिएक्शन कराएंगे तो माइनस ये HgCl2 के साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, तो 2 मोल HCl के बाहर हो जाएंगे और एक HGS का, यस और नो? तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनेगा और उसमें मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आएगी। और सेकेंडरी के अंदर HgCl2 के साथ रिएक्शन नहीं होगी, केवल CH2 के साथ ही होगी। Yes, और sir. टर्सरी के अंदर रिएक्शन ही नहीं होगी, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोलो बेटा समझ में Yes, नहीं आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद ये जैसे हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम? Benzene Benzene sulfonyl chloride. सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की पहले प्राइमरी अमीन के साथ HCl बाहर हो जाएगा और एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड बन जाएगा। अमीन नहीं है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये सल्फोनिल अमाइड AMID, समझ गए? फिर इसके ये एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड KOH के अंदर सॉल्यूबल होगा या नहीं होगा? और सेकेंडरी अमीन के अंदर इसको क्या बोलेंगे हम? एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल, ये सल्फोनेमाइड और सल्फोनिल अमाइड, ये KOH के अंदर सॉल्यूबल होगा ही नहीं। और टर्सरी अमीन बेटा इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑफमोन्स रिएजेंट, उसको डाइथाइल थैलेट भी बोलते, ये ऑफमोन्स रिएजेंट के साथ। फोर्थ reaction with
डाईथाइल ऑक्सलेट। देखो डाईथाइल ऑक्सलेट के साथ कैसे होगा, डाईथाइल ऑक्सलेट एस्टर होगा अपना COO C2H5। तो ये क्या है, इसके NSR रिएक्शंस हो जाएंगे एस्टर के अंदर। यहाँ पे अमीन्स की भी देखो, यहाँ पे H NHR, दो प्राइमरी अमीन्स के मोल के साथ रिएक्ट करेगा ये HNHR। तो इसमें जो अपने पास बनेगा, देखो क्या बाहर हो जाएगा बेटा इसमें, OC2H5H, और यहाँ पे भी ये OC2H5H, तो -2 मोल्स ऑफ C2H5OH बन जाएगा। और ये C डबल बॉन्ड O NHR, C डबल बॉन्ड O NHR, ये बन जाएगा बेटा। और ये सॉलिड बनेगा इसके अंदर। तो ये सॉलिड तो प्राइमरी अमीन में बनेगा। अब देखो सेकेंडरी अमीन हो तो सेकेंडरी अमीन एक ही मोल के साथ रिएक्ट करेगा, यही होगा प्लस HNR2। तो एक मोल के साथ रिएक्ट होगा तो -1 ही होगा बाहर इसमें, 1 मोल ऑफ C2H5। तो ये अपने पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O NR2। और ये अपने पास लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और टर्सरी अमीन के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं होता बेटा, ये NR2 डाईथाइल ऑक्सलेट प्लस टर्सरी अमीन। तो इसकी नो रिएक्शन। बताओ इनके बिहाफ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स में। Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन विद फोस्जीन गैस। फोस्जीन गैस का फॉर्मूला बताओ। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से नहीं बन जाती है फोस्जीन गैस? Yes. रिएक्शन विद फोस्जीन गैस। देखो बेटा ये प्राइमरी अमीन है अपने पास RNH2, तो RNH2 की रिएक्शन कराओ COCl2 के साथ। तो देखो COCl2 के साथ किस तरीके से होगी, ये प्राइमरी अमीन के अंदर 2 मोल HCl के बाहर हो जाएंगे और ये बन जाएगा, देखो 2 मोल HCl के बाहर होंगे तो क्या बन जाएगा, 2 HCl बाहर होंगे तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो एल्काइल आइसोसाइनेट। समझ गए? Yes. Yes, sir. इसको बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये जब बनेगा जब COCl2 एक्सेस में है, और अगर RNH2 एक्सेस में होगा तो RNH2 एक्सेस में होगा, देखो ऐसे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा COCl2 के साथ COCl2 RNH C डबल बॉन्ड हो RNH -2 मोल्स ऑफ HCl बाहर हो जाएंगे। एक वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ तो बता दी थी ना बेटा शायद कल, वो जेरी विटनॉफ्स मेथड। Yes. Yes, sir. Yes. रिएक्शन विद टिल्डन्स रिएजेंट, टिल्डन्स रिएजेंट बोलते हैं NOCl को। ये एल्काइल हैलाइड भी बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है टिल्डन्स रिएजेंट। देखो इसमें RNH2 टिल्डन्स रिएजेंट बोलते हैं हम NOCl। तो देखो ये ऐसे रिएक्शन होगी NOCl, देखो ऐसे जोड़ दो R के साथ Cl N2 और H2O, तो क्या बन जाएगा इसमें आसान है रिएक्शन RCl प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ये मिसलेनियस रिएक्शंस। उसके बाद जो इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है लास्ट, फिर अमीन्स अपना खत्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बाद। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स,
अमीन्स का ऑक्सीडेशन। बताओ बेटा अमीन्स का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। देखो अगर प्राइमरी अमीन है तुम्हारे पास, तो मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। प्राइमरी अमीन RNH2 है, तो जब RNH2 का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है। क्या बनता है? देखो RNHOH, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर हाइड्रोक्सिल अमीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो, तो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का हटाना और ऑक्सीजन का जोड़ना, तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड O। देखो हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ बेटा? Yes, sir. तो ये बन गया नाइट्रोसो कंपाउंड। अब देखो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो नाइट्रो बन जाएगा, RNO2। तो इसका मतलब डिपेंड करेगा क्या बनता है, ये बात डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर। Yes, sir. ये ABC कि मतलब जब हम प्राइमरी अमीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो देखो प्राइमरी अमीन बेटा जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेोगे उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बिहाफ पे अपन बनाएंगे कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो जैसे प्राइमरी अमीन के KMnO4 के साथ, KMnO4 कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बताओ? Strong oxidizing. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? Strong. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो जैसे प्राइमरी अमीन ले रही तुमने, तो प्राइमरी अमीन की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा दो, जैसे RCH2NH2, तो बताओ क्या बनेगा इसमें फिर? देखो RCH2NH2, ये बेटा डिपेंड करेगा कि तुमने किस टाइप की प्राइमरी अमीन ली है। तो ये जो प्राइमरी अमीन है, देखो इस प्राइमरी अमीन के अंदर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना इसके अंदर, Yes, sir. मतलब ये बात इस पे डिपेंड करेगी कि उस प्राइमरी अमीन के अंदर तुमने कार्बन किस टाइप का लिया है। नहीं समझे बेटा? जैसे ये RCH2NH2 है और इसकी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 के साथ पहले तो बन जाएगा एल्डीमीन, RCH डबल बॉन्ड NH, क्या बोलेंगे इसको हम? Aldimine. एल्डीमीन। फिर इस एल्डीमीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दो। देखो स्टीफन्स रिडक्शन में भी करवाया था ना हमने, RCN का रिडक्शन करवा के। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होके ये बन जाएगा अपने पास RCHO प्लस NH3, एल्डिहाइड बन जाएगा बेटा इसके अंदर, एल्डीमीन का हाइड्रोलाइसिस होके। यस और नो? Yes. अब देखो, अब मान लो तुम्हारे पास ऐसे अमीन प्राइमरी है, देखो ध्यान से देखना बेटा, अमीन प्राइमरी है लेकिन ग्रुप 2 जोड़ दिए यहाँ पे। देखो प्राइमरी अमीन है ना, लेकिन यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, तो 2 एल्काइल ग्रुप आ गए तो इसमें कीटीमीन बनेगा, R2 कीटीमीन बनेगा नहीं बनेगा बेटा? R2C डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलेंगे हम? कीटीमाइन। अब इस कीटीमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बन जाएगा बेटा अपने पास RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH3। यस और नो? Yes, sir. आप देखो सेम Yes, sir. इसके अंदर
अमीन प्राइमरी है हमारे पास, अमीन प्राइमरी रखेंगे और इसके अंदर कर दें हम 3 एल्काइल ग्रुप लगा दें इसके ऊपर, R3CNH2, ये भी प्राइमरी अमीन है। अब R3CNH2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नाइट्रो कंपाउंड बन जाता है इसमें, R3NO2, नाइट्रो ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा ये C है ना, एक C और रह गया बीच में, R3CNO2। देखो बेटा सारी प्राइमरी अमीन थी, लेकिन प्रोडक्ट सब में अलग अलग बने ना, प्राइमरी में एल्डिहाइड बना, सेकेंडरी में क्या बना, कीटोन, और टर्सरी के अंदर क्या बन गया तुम्हारे पास, नाइट्रो कंपाउंड। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये था प्राइमरी अमीन की KMnO4 के साथ। अब मान लो सेकेंडरी अमीन ले लो, दिस इज A, प्राइमरी अमीन्स प्लस KMnO4, B, सेकेंडरी अमीन प्लस KMnO4। देखो बेटा सेकेंडरी अमीन है अपने पास, जैसे R2NH, R2NH सेकेंडरी अमीन है या नहीं है? अरे बोलो। Yes, sir. तो R2NH की जब KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो H बाहर हो जाएगा इसमें और ये बन जाएगा R2NR2। क्या बोलेंगे इसको हम? टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन, N2H4 को हाइड्रोजन बोलते हैं ना, Yes, sir. तो इसमें 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए तो इसको बोलेंगे टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन। ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर, समझ गए? Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं ये बात? Yes, sir. अब देखो sir. इसके बाद Yes, sir. आगे एक इसके अंदर रिएक्शन याद रखना, कैरोस एसिड। कैरोस एसिड हम H2SO5 को बोलते हैं ना, Yes, sir. सेकेंडरी अमीन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदल रहे हैं हम थोड़ा सा, KMnO4 की जगह ले लिया हमने H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बोलते हैं इसको हम, कैरोस एसिड। तो कैरोस एसिड के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाता है अपने पास R2NOH, इसको बोलते हैं एन हाइड्रोक्सी डाई अल्काइल अमीन। एन हाइड्रोक्सी डाई अल्काइल अमीन। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सी है टर्सरी अमीन, तो टर्सरी अमीन यहाँ पे कैरोस एसिड भी ले सकते हैं प्राइमरी अमीन में, और H2O2 भी ले सकते हैं। अब देखो टर्सरी अमीन्स की अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे R3N विद KMnO4, नो रिएक्शन। टर्सरी अमीन्स मोर स्टेबल है तो उनकी कोई भी रिएक्शन ही नहीं होगी, ये मतलब। लेकिन अगर इसकी टर्सरी अमीन की हम H2SO5 के साथ रिएक्शन करा दे, कैरोस एसिड के साथ, H2SO5 और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो ये बन जाता है इसके अंदर R3NO। ऐसे एक ऑक्सीजन लग जाएगा इसको हम बोलते हैं N के ऊपर ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्साइड हो गया, ये समझ गए? Yes, sir. तो जो भी टर्सरी अमीन का नाम होगा, टर्सरी अमीन, और उसके अंदर क्या जोड़ देंगे हम, एक बात, एन ऑक्साइड, टर्सरी अमीन एन ऑक्साइड। समझ गए बेटा? Yes, sir. ये दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। ये अमीन्स की बेटा टोटल रिएक्शंस हैं अपने पास। तो देखो अमीन की रिएक्शन एक बार रिकैप करते हैं फास्ट इन रिएक्शंस को, कि हमने क्या क्या पढ़ी, ठीक है? Yes, sir.
और इसके अंदर ये Yes, नेम sir. रिएक्शन से भी जानी जाती है लास्ट रिएक्शन को, इसको हम कोप्स रिएक्शन भी बोलते हैं, कोप्स रिएक्शन। देखो प्राइमरी अमीन्स, आज ये बताओ सबसे पहले हमने बेटा इनकी मिसलेनियस रिएक्शन से स्टार्ट की HNO2 के साथ, HNO2 से स्टार्ट करी थी ना। Yes, तो sir. HNO2 के साथ बताओ प्राइमरी अमीन के अंदर क्या बना, एल्कोहल, एल्काइल डाइसोनियम सोल्ट्स बने थे, फिर एल्काइल डाइसोनियम सोल्ट्स का हाइड्रोलाइसिस करा के क्या बन गया, वो एल्कोहल बन गया ना उनसे। Yes, sir. सेकेंडरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स के अंदर क्या बना बताओ, सेकेंडरी अमीन्स के अंदर वो येलो ऑयली लिक्विड बन गया था ना, एन नाइट्रोसो एन डाई एल्काइल अमीन। Yes, sir. उसके बाद टर्सरी अमीन्स के अंदर सोल्ट बना था R3N, ये R3N ट्रिपल बॉन्ड N और वो NO2 माइनस, तो उस सॉल्ट की फिर हीटिंग कराई हमने, तो एक तो बन गया R2N N डबल बॉन्ड O N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमीन प्लस ROH। तो मतलब इसमें येलो ऑयली लिक्विड आएगा हीटिंग कराने के बाद टर्सरी में, यस और नो। Yes, sir. फिर उसके बाद हमने Yes, sir. कार्बन डाइसल्फाइड के Yes, साथ, sir. मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ फिर करवाता हूँ आपको, ठीक है। सो ये प्राइमरी अमीन्स के अबाउट बस यही है।